सर्वगत की संख्या कितनी बोली है। ठीक है, सर्वगत में संख्या कितनी बोली, तो से सर्वगत 17 17 इसकी संख्या बोली गई है। क्या बोलते हैं, और वाग्भट कितनी बोलते हैं, 16 प्रकार के ये सर्वगत रोग वाग्भट बताते हैं। ठीक है, क्या है 16 में, 16 में आपके सुश्रुत की अगर 17 की बात करें तो 4 तो अभिष्यंत के टाइप्स हो जाएंगे, 4 उसके साथ अधिमंत के टाइप हो जाएंगे, वात पित्त कफ सन्निपातज। ठीक है, उसके बाद एक ससो अक्षिपाक होगा और एक अशोफ अक्षिपाक होगा, यानी कि अक्षी में पाक हो रहा है, एक में शोफ प्रेजेंट है और एक में शोफ एब्सेंट है। ठीक है, लेकिन दोनों ही क्या है, त्रिदोषज बोले जाएंगे, दोष डोमिनेंस दोनों की क्या होगी, त्रिदोषज बोली जाएगी। ठीक है, अब भीषण में वात पित्त कफ और रक्तज, रक्त आएगा, दोष निपातेज नहीं आएंगे। ठीक है, दोनों में ही। फिर उसके बाद क्या बोला गया, शुष्क अक्षिपाक, एक तो शोफ के बेसिस पे अक्षिपाक था। ठीक है, सशोफ असशोफ, एक है आपका अक्षी में पाक हुआ लेकिन वहां पे शुष्कता बहुत ज्यादा है, तो शुष्क अक्षिपाक। नेक्स्ट है अम्लीयधूषित, अम्लीयधूषित। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, हत अधिमंत, हत अधिमंत। ठीक है, यानी कि अधिमंत हुआ और अधिमंत के वजह से जो है वहां पे हत प्रेजेंट हुआ। ठीक है, तो हत अधिमंत, और यहाँ पे हत अधिमंत में दोष क्या रहेगा, वात रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी के अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो व्याधियां बोली गई हैं, अगर हम वेधन रोगों की बात करें तो वेधन रोगों में 14 व्याधियां जो आती हैं, वेधन जिसकी चिकित्सा हम वेदन करेंगे उसमें से 14 सारी की सारी सर्वगत में होती हैं। ठीक है, और वेदन रोग कितने बोले गए हैं, जो 15 बोले गए हैं टोटल संख्या, उसमें एक पूयलस को ऐड कर देंगे तो टोटल वेदन रोग हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। 14 उसमें से कौन से होंगे, सर्वगत में जो आ रहे हैं वही होंगे। ठीक है, ये सब चीजें हम चिकित्सा आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी सर्वगत में हमें कौन कौन से रोग पता हुए, एक तो 4 अधिमंत और 4 अभीषण, वात पित्त कफ और रक्त, ऐसे ही सेम अधिमंत के टाइप्स होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अक्षिपाक की बात करें तो 3 अक्षिपाक देखे हमने, एक तो शुष्क है, एक सशोफ और अशोफ अक्षिपाक है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने हतादिमंत देखा। ठीक है, हतादिमंत के बाद हमारे पास कुछ रोग और आते हैं, एक अम्लाधिवचित पढ़ लिया, उसके बाद क्या है, वात पर्यय है, अन्य तो वात है, वात पर्यय अन्य तो वात, और दो सिरा से रिलेटेड विकार है यहाँ पे सर्वगत में, सिरा प्रहर्ष और सिरा उत्पात, सिरा प्रहर्ष और सिरा उत्पात। ठीक है, तो याद हुए इसमें सर्वगत में, सर्वगत यानी कि पूरी आई बॉल में, आई में आपके जो भी व्याधियां होंगी वो आपकी सर्वगत में आ जाएंगी। अभिषा नदीबंध और अक्षिपाक से रिलेटेड 3 हो गए, हदादिमंत और वातपर्य, शुष्क अम्ल दूषित और पित्त सिरोत्पाद सिरो प्रहर्ष। ठीक है, सिरोत्पाद सिरो प्रहर्ष की बात करेंगे तो रक्त दोष है। अक्षिपाक हमने बताया था, सफ शोफ अशोफ में क्या है, जो है त्रिदोष बोला जाता है, और शुष्क वाले में, शुष्क से ही पता चल रहा है यहाँ पे वात की प्रेजेंट होगी, वात परे और अन्य तो वात में, वात वात वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे भी वात वर्ड हो, वायु ही दोष होगा प्रधान। हत अधिमंत में, ठीक है, हत अधिमंत वगैरह चोट वगैरह के कारण होते हैं, इसका मेन कारण अधिमंत होता है। ठीक है, अम्लीय दूषित में क्या दोष होगा, अम्ल, अम्ल किस दो उसमें दोष से हम रिलेट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम पित्त की वजह से। ठीक है, तो पित्त अम्ला दूषित जो दृष्टि होगी वो पित्त की वजह से हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो वाग्भट है उन्होंने सिरा उत्पात और सिरा प्रहर्ष जो है वो शुक्लगत में माना है। अब हमने हर रोला जिसमें लगाया था, जैसे अर्जुन में अर्जुनर बोला था तो उसमें रक्त दोष, यहाँ पे आप सिरा उत्पातर और सिरा प्रहर्षर याद कर सकते हो, सिरा उत्पातर और सिरा प्रहर्षर। ठीक है, या हर्ष ने रक्त के लिए उत्पात मचाया, तो आपको रक्त दोष इन दोनों का याद रहेगा। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन रेफरेंस आता है कि जो जितने भी सभी प्रकार के नेत्र रोग हैं, प्रायेण सर्वे नयन अस्तु भवन्ते अभिषंत निमित्त मूला, इनका मूल कारण क्या है, अभिषंद ही है। जो अभिषंद है वो सभी प्रकार के नेत्र रोगों का
मूल कारण बता दिया गया है। अभिषेध हमारा औपसर्गिक व्याधियों में भी आता है। जब हमने एक चैप्टर में जब हम चरक चिकित्सा पढ़ रहे थे तो हमने 4 प्रकार के औपसर्गिक रोग वहां पे पढ़े थे। ज्वर था, राजक्षमा था, नेत्र अभिषेध था और कुष्ठ था। तो वहां पे हमें पता चला था जो नेत्र में अभिषेध होता है वो आपका कैसा होगा, औपसर्गिक यानी ट्रांसमिसिबल डिसीज है। ठीक है। उसके बाद एक चीज और याद रखना, जैसे यहाँ पे अन्यतोवात है। अन्यतोवात इज द डिसऑर्डर ऑफ नेत्र रोग। ठीक है। और अनंतवात कहाँ पर होता है, वो शिरोगत व्याधि है। आगे पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं हमारे अभिषंध के लक्षण पे। अभिषंध के कंपैरिजन में अधिमंत के जो फीचर्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ। उसके लक्षण आपको अभी अधिमंत के टिप्स पर होने चाहिए, इवन अभिषंध के भी याद रखने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा अभिषण आता है, बात की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बात वाले में जो आएगा इम्पॉर्टेंट एक फीचर है जो कि सबसे अलग है। हम सोचेंगे ये पित्त का फीचर है, लेकिन ये वात अभिषंध का फीचर है। शिरो अभिताप, अगर किसी को वात अभिषंध हुआ है तो स्तंभ रोमहर्ष, ये सब चीज तो सिंपल चीजें हैं, ये तो आपको पता चल जाएगी। लेकिन शिरो अभिताप किसका लक्षण है, वात अभिषेध का लक्षण है। ऐसा कुछ भी चीज हम अधिमंत में नहीं पढ़ने वाले हैं। वहां पे हम कफज अधिमंत में क्या पढ़ेंगे, शिरो दुख पढ़ेंगे, और पित्तज अभिषेध में अधिमंत में क्या पढ़ने वाले हैं, शिरो दाह पढ़ेंगे। लेकिन शिरो अभितापः किस में आएगा, वात अभिषेध का लक्षण है। प्लस वात अभिषेध अगर किसी को हुआ है तो वहां पे अगर जो अश्रु निकलने का फीचर है वो आपको याद रखना है। पहले तो वात अभिषेध में ही आने वाले हैं। जितने भी आपको अश्रु निकलने के फीचर्स देखने को मिलेंगे वो अभिषेध में ही मिलेंगे। अधिमंत से उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसे वात है तो वात में शिशिर अश्रु निकलेंगे। अगर पित्त है तो वहां पे उष्ण अश्रु अश्रु निकलेंगे। तो ये दोष वाले होगा। ठीक है। तो यहाँ पे बात में क्या हो गया है, अक्षी शुष्क पड़ गई है और अश्रु कैसे निकल रही है, शिशिर निकल रहे हैं। तो सारे अश्रु निकल जाएंगे तभी अक्षी कैसी हो जाएगी, शुष्क भी हो जाएगी। और शिरो अभिताप किस में आएगा, बात अभिषेध में आएगा। फिर पित्तज अभिषेध में क्या बोलते हैं ये, वाष्प समुच्चय, यानी कि पूरा आंख से आपको कैसा दिखेगा, धुंधला धुंधला आपको दिखने लगेगा। तो वाष्प समुच्चय किसका फीचर होगा, पित्त अभिषेध का। उष्ण अश्नुता, आपके आंख से कैसा स्राव हो रहा है, उष्ण उष्ण हो रहा है। पीत नेत्र हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। और कैसा रोगी को चीजें अच्छी लगेगी, शिशिर अभिनंदा, ठंडी ठंडी चीजें उसको अच्छी लगेगी। धूम आयनम, जैसे कि धुंधला दिखाई दे रहा है, वाष्प के समान धुएं जैसा दिख रहा है, और धूम धूम से उसके अपने आंख के सामने उसको दिखेगा, तो धूम आयनम। ठीक है। वाग्भट यहाँ पे बोलते हैं चारो चित छता मलहा, चारो चित छता मलहा, ऐसे करके लक्षण उन्होंने पित्तज अभिषंध के लिए बोला है। तिमिर में एक जो है रक्तज तिमिर में एक लक्षण आता है धूम्र धूम्राणी करके। धूम्र धूम्राणी करके रक्तज तिमिर में एक लक्षण आपको देखने को मिलेगा। और धूमायनम किस में देखने को मिल रहा है, पित्तज अभिषेध में। ठीक है। तो अगर बात में बात करी जाए तो हमने पढ़ा शिरोवितापा, पित्त में इंपॉर्टेंट की बात पड़ी जाए तो धूमायनम और वाष्प समुच्चय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी तो जो है अश्रु निकलने के फीचर दोष के अकॉर्डिंग आप मार्क कर ही देंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, श्लेष्म अभिषेध अगर किसी को हुआ है तो उसको उष्ण चीजें अच्छी लगेंगी। पिच्छल स्राव होगा उसके से, सिंपल चीजें हैं। सितता अतिशैत्यम, सितता अतिशैत्यम क्या होगा उसको, जो है मतलब नेत्र में अधिक बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा, क्योंकि कफ दोष प्रकोपित हो रहा है तो उसको अपनी आंखों में ठंडा ठंडा लगेगा, ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल से ज्यादा ठंडा उसको लगेगा। और क्या होगा, शोफ का फीचर हमें किस में मिलता है, कफ दोष में मिला है। तो अक्षी शोफ कंडू उपदेह, अक्षी में शोफ उत्पन्न हो जाएगा और वहां पे खुजली होगी। तो अक्षी शोफ किस में आएगा, श्लेष्माभिषेध में आएगा। वाग्भट यहाँ पे क्या बोलते हैं, दूषित अश्रु निकलेंगे, क्योंकि क्या है, पिच्छल अश्रु निकल रहे हैं, है ना, हमने सुश्रुत की लाइन पढ़ी, गंदला गंदा सा पानी निकलेगा, तो इसीलिए वाग्भट ने इसको दूषित अश्रुता टर्म दे दिया है। रक्त अभिषेक की बात करेंगे तो यहाँ पे लोहित वर्ण के नेत्र हो जाएंगे। पीत नेत्र हमारे पित्त वाले में हुए थे। और ताम्र अश्रुता इंपॉर्टेंट है कि ताम्र वर्ण के अश्रु कहाँ से निकल रहे हैं,
रक्तज अभिसंध से निकल रहे हैं। और यहाँ पर इसके नेत्र में रक्त अभिसंध इसको हुआ है, वहां पे राजी बन जाएंगी लोहित वर्ण की। ठीक है, तो साम्राज्य समन्ताद अति लोहितश्च। ठीक है, और बाकी लक्षण पित्त के प्रकोप के जैसे भी देखने को मिलेंगे। अभिसंध तक क्लियर है एवरीवन? अगर मैं फिर से एक बार रिवाइंड कराऊं, तो अश्रु तो जो है दोष के अनुसार है कि शीत अश्रु है। ठीक है, तो वो हमारा शिशिर अश्रु वात में निकल रहा है। उष्ण अश्रु की बात करी जाए तो पित्त में निकल रहा है। और अगर दूषित अश्रु या फिर पिछल अश्रु की बात करी जाए तो कफ में है। और ताम्र अश्रु की बात की जाए तो वो रक्तज अभिष्यंद में है। ठीक है, अश्रु कहीं भी निकलते हुए आपको अधिमंत में नहीं दिखेंगे। और इम्पोर्टेंट फीचर्स की अगर बात करूं, तो शिशिर शिरो अभितापा वात वाले में आएगा। ठीक है, पित्तज में क्या आएगा, जो है धुमाएनम इंपॉर्टेंट देखा हमने। कफज में क्या आएगा, अक्षी में शोफ हो जाएगा, कंडू हो रहा है। रक्तज वाले में क्या है, लोहित राजी हो रही है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो दो चीजें बस सबकी रिवाइज करनी। नेक्स्ट उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अधिमंत। ठीक है, अधिमंत के लिए क्या बोलते हैं ये, जब ये अभिषंद आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब अभिषंद रोग बढ़ता है तो वहां पे नेत्र में फिर बहुत ज्यादा तीव्र वेदना होने लगती है। मतलब एक तरीके से जो एग्रीवेटेड फॉर्म है अभिषंद की, ठीक है, उसको हम अधिमंत नाम दे रखे हैं। तो उसकी संप्राप्ति में क्या बोला है, वृद्ध एते अभिषंदे नाम क्रिया क्रियावताम। ठीक है, अगर आपने अभिषेक में कोई अच्छी क्रिया नहीं की, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया और वो बढ़ गया, और नयन में तीव्र वेदना हुई, स्यू नयन है तीव्र वेदना, ये लक्षण इंपॉर्टेंट है, तीव्र वेदना हो रही नयन में अभिषेक के साथ, तो वो क्या है, कन्वर्ट हो गया अधिमंथ में। ठीक है, अब यहाँ पे लक्षण क्या आएंगे, तीन फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है उत्पाट्यते इव अर्थ्यर्थम, आपके नेत्र उत्पाटन मतलब कि कोई खींचकर निकाल रहा हो। ऐसे ही फीचर हम वात अधिमंत में भी पढ़ेंगे, लेकिन उत्पाट्यते इव अर्थम वर्डिंग देखो, ये किसका सामान्य लक्षण है, अधिमंत का। नेत्रम निर्मथ्यते, नेत्रों को किसी ने मथ दिया, नेत्र का उत्पाटन हुआ है, नेत्र को मथ दिया गया है। प्लस आदि सिर में बहुत ज्यादा पूरा पेन हो रहा है, तो शीर्षो अर्धम च विद्याद, शीर्ष के अर्ध में बहुत ज्यादा पेन है, उसको हम क्या कह रहे हैं, अधिमंत नाम दे रहे हैं। तो उत्पाट्यते इवर्थम, नेत्र निर्मथ्यते और शीर्षो अर्धश्च वेद, ये आपको किस में मिलेगा, अधिमंत के सामान्य लक्षण में मिलेगा। उसके बाद वाग्भट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शंख दंत कपालेशु, शंख दंत कपोल कपोलेशु कपालेशु चा अतिरुक, उन्होंने स्पेसिफिक साइट बता दी कि यहाँ यहाँ साइट पर आपको शंख में, दंत में, कपोल में, कपाल में आपको पेन होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वात अभी अधिमंत। ठीक है, वात अधिमंत की बात करें तो वात में आपको पता है बहुत सारे टिपिकल पेन के सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे। अलग अलग तरीके से पेन डिस्क्राइब वात की कैटेगरी में करा जाता है। तो क्या कह रहे हैं ये, बात में क्या बोल रहे हैं, नेत्रम उत्पाट्यत। ठीक है, अगर इव अत्यर्थम लग जाएगा तो फिर वो सामान्य लक्षण में चला जाएगा। ठीक है, बस मतलब दोनों कहीं सेम है। नेत्र को कहीं से निकाल लिया गया है, ऐसा दर्द हो रहा है। मथ्यते इव अरणीवत, अरणी से उसको, आरी से उसको काटा जा रहा है आंखों को, ऐसा दर्द हो रहा है। तो उत्पाट्यते और अरणीवत, मथ्यते इव अरणीवत, ये पेन के सिम्टम्स किसके हैं, अधिमंत के हैं। फिर क्या बोलते हैं, आपके नेत्र ऐसा सुई वुई चुभती है, वहां पे तोद होता है, सब चीज होती है, शस्त्र के द्वारा विदारण करने जैसी वेदना होती है। तो आपके नेत्र का जो मांस है उसका वर्ण कैसा हो जाता है, मांस संरब्ध अविलंब। ठीक है, मांस जो होते हैं, मांस से आपको लगेगा कि अब तो मेरी आंखों में, ऐसा लगता है ना जब बहुत ज्यादा पेन होता है, हमारी अगर फिंगर का एग्जाम्पल लो, फिंगर में चोट लगी और बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो ऐसा लगता है आपको अब आपकी उंगली बची ही रही है। तो इसको भी ऐसा लगेगा कि मेरा नेत्र जो है वो मांस से शून्य हो गया है और पूरी आंख जैसी अविल हो गई है, यानी कि मल से व्याप्त हो गई है। ठीक है, तो मांस समृद्ध अविलंब, ये किसका लक्षण है, वात अधिमंत वाली। तो मांस वाला फीचर, उत्पाट्यत्व वाला, अरणीवत वाला फीचर, ये किस में आ रहे हैं, तीनों वात अधिमंत में आ रहे हैं। ठीक है,
फिर कुछ इन्होंने बोला कि क्या क्या देखने को मिलेगा आपको नेत्रों में, स्पेशली क्या क्या हो सकता है। तो केशव को हो रहा है ये बात अधिमत, केशव को हो रहा है। देखो केशव के पास क्या है, एक आरी है, एक मांस का टुकड़ा है। आरी यानी कि अरणी वाला फीचर, और मांस वाला फीचर जो है वात अधिमंत में। और ये वात अधिमंत हो किसको ला है, केशव को हो रहा है। तो के से क्या है कुंचन, स से क्या है स्वोट, अ से क्या है आदमान, और व से क्या है वेपतु। ठीक है, ये सब आपके वहां पर व्यथा, मतलब सिर वगैरह में, नेत्रों में, ये सारी चीजें आपको फील होंगी। क्या है कुंचन, स्फोट, आदमान और वेपतु। केशव को क्या हो रहा है वाताभिमंत, और उसके हाथ में, एक हाथ में मांस है, एक हाथ में आरी है। तो अग्निवत वाला फीचर और मांस संरब्ध अविलंब वाला किसमें आएगा, अधिमंत में आ जाएगा। वात अधिमंत के बाद कौन सा अधिमंत है हमारे पास, पैतृक अधिमत है। ठीक है, पैतृक में क्या देखने को मिलेगा, आंखों के आगे ये कहते हैं बहुत ज्यादा रेखा व्याप्त हो जाती है। ठीक है, और मतलब स्राव निकलता है, अग्नि के समान जला जला दिखेगा। तो मतलब पित्त के जितने टिपिकल फीचर हो सकते हैं वो यहाँ अधिमंत में आ जाएगा। और धुमायनम सिर्फ एक सिम्टम हमने कहाँ पढ़ा था, अभिशयन में पढ़ा था। तो वहां पे बहुत कम सिम्टम्स थे, हर किसी के सिर्फ दो दो याद रखवाया मैंने। और यहाँ पे क्या है, सिम्टम्स का भंडार है। तो वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा किसके लिए बोल रहे हैं इतनी सारी चीजें, अधिमंत के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि क्या है, एग्रीवेटेड है तो इसीलिए सिम्टम्स भी ज्यादा है। रक्त राजी चितम स्रावी, बिल्कुल राजी फैल गई है आंखों में। तो किसी की लाल लाल आंखें हैं। ठीक है, वग्नि वावेब दह्यते, अग्नि की तरह आंखें जलेंगी। यकृत पिंडोपम, आंखें जो वर्ण है उसका वर्ण कैसा हो जाएगा, यकृत के पिंड की तरह हो जाएगा। बिल्कुल रेडिश कलर की आंखें आपकी हो जाएंगी, मांस का जो यकृत होता है उसकी तरह बिल्कुल हो जाएगा। और ऐसा लगेगा शार शतक में शतम, मतलब कि दाह इतना होगा कि कोई आपकी आंखों में शार से शत कर रहा है। तो शारेण उक्तमेव शतम, शार से शत कोई कर रहा है तो ऐसी पीड़ा किसमें हो रही है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार ये पित्त अधिमंत में हो रही है। वाग्भट ने क्या हम बताया था, पित्तज अधिमंत में शार शतम इत शतवा, ऐसे करके अब अभिषंद में वहां पे उन्होंने एक बात बोली है। ठीक है, और सुश्रुत की बात आएगी तो उन्होंने पित्तज अधिमंत में बोली है। ठीक है, और एक हम अधिमांस चर्म में यकृत प्रकाशम श्यावम व विस्तीर्णम करके वो जो पढ़ के आए थे अर्म का लक्षण। ठीक है, यहाँ पे यकृत पिंडोपमम, पिंड के समान बोल दिया उन्होंने, पित्तज अधिमंत। ठीक, और यहाँ पे पेशेंट को मूर्छा भी हो सकती है और सिर में दाह भी हो सकता है। अब मुझे बताओ शिरो अभिताप कहाँ पर पढ़ा था हमने, वापस जब इस वातज अभिषण में पढ़ा था। ठीक है, तो वातज अभिषण याद रहेगा। तो बाकी के जो दाह वगैरह आ रहा है वो आप अधिमंत में पढ़ने वाले हो। दाह की बात करी गई शिरों में तो वो पित्तज में होगा, और सिर से रिलेटेड कोई दुख की बात करी जाएगी तो वो कफ में आ जाएगा। ठीक है, वाग्भट क्या बोलते हैं पित्तज अधिमंत के लिए, ज्वलन अंगार कीणाभ, यानी कि अंगारों की तरह जलन हो रही है और यकृत पिंड के समान हमें नेत्र दिखाई दे रही है। ठीक है, तो पित्तज अधिमन सबको क्लियर है, आगे बढ़े। क्या क्या था पित्तज वाले में, एक तो राजी बन गई रक्तवर्ण की, यकृत जैसे पिंड की तरह दिखाई दे रहा है, और ऐसा लगा है छार उसकी आंखों पे हमने लगा दिया है। मूर्छा और शिरोधाह दो लोकल सिम्टम्स हमें आ रहे हैं। रक्तराजी चितम श्रावी, अग्निवत दह्यते, यकृत पिंडोपमम और शारेण शतमी क्षतम। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है श्लेष्म अधिमंत। ठीक है, श्लेष्म अधिमंत की बात करेंगे तो यहाँ ये क्या बोलते हैं, रूपम पश्यति दुखी। क्योंकि अब कफ आ गया है आंख में, तो क्या है, कफ क्या होता है, हर चीज को गंदा गंदा सा बिल्कुल कर देता है। तो आंखों से आपको बिल्कुल भी साफ नहीं दिखेगा, रूपम पश्यति दुखित, बहुत दुख से दिखेगा। पांशु पूर्ण अविलंब, ऐसा लगेगा आंख में क्या चली गई है, सारी मिट्टी भर गई है। ठीक है, बहुत ज्यादा खरखराहट होगी।
नासा आदमान बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्योंकि नासा से क्या मतलब है आंख का। लेकिन ये बोलते हैं श्लेष्म अधिमंत हो रहा है तो नासा आदमान भी होगा। शिरो दुख तो चलो समझ आता है कि आंख में है तो सिर में भी दर्द हो सकता है, लेकिन नाक से क्या मतलब हो सकता है। लेकिन आचार्य ने नासा आदमान जो है श्लेष्म अधिमंत में बोला है। और वाग्भट ने नासा आनाह कहाँ बोला है, वातज अभिष्यंद में बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट है कि वाग्भट ने नासा आनाह कहाँ बोला, वातज अभिष्यंद में। और श्लेष्म अभिष्यंद में नासा आधमान कौन बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। पांशुपूर्ण नेत्रत्वम, ऐसा ही सेम फीचर आपको कृच्छोन्मीलन नाम की व्याधि होती है उसमें भी ये लक्षण देखने को मिलेगा, जिसमें आप कृच्छता से नेत्रों को बंद कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा लगेगा उसमें जैसे कि रेत भर गई है बिल्कुल आंखों में, ठीक है। और पांशुपूर्ण अविलंब, यहाँ पे क्या है, पांशुपूर्ण नेत्रत्वम, ऐसा लगेगा नेत्रों में पांशुपूर्ण हो गई है। और यहाँ पे क्या है, पांशुपूर्ण अविलंब, पांशु भी पूर्ण हुई है और धुंधला गंदला भी दिख रहा है इसको, अविलंब, ठीक है। तो ये किस में आएगा, श्लेष्म अधिमंत में। रूपम पश्यति दुखेन नासा आत्मान और पांशुपुड़ आविलम, सिरोदुख याद रख सकते हैं, ठीक है। कफज अधिमंत के बाद हम बात करेंगे रक्तज अधिमंत की। रक्तज अधिमंत में क्या बोलते हैं आचार्य, कि आंखें कैसी हो जाएंगी, एक पुष्प की उन्होंने उपमा दी, जपा पुष्प की, जिसको क्या बोलते हैं, बंधु जीव प्रतीकाशम। बंधु जीव प्रतीकाशम 2026 यूपीएससी का, 2006 का यूपीएससी के क्वेश्चन में आपको ये पारिक में मिलेगा क्वेश्चन। और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन अधिमंत से आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही हाईलाइटिंग टॉपिक है। क्या बोलते हैं, आंखें कैसी हो जाएगी, लाल हो जाएंगी, मतलब पित्त से अब कुछ ज्यादा एग्रीवेटेड इन्हें बताना पड़ेगा, रक्त है, दोष है। तो यहाँ पे ये क्या है, इन्होंने रेड रेड पुष्प की उपमा दी, बंधु जीव प्रतिकाशम। और बिल्कुल भी स्पर्श सहन नहीं होगा, स्पर्श ना अक्षम, रक्त वर्ण का स्राव हो जाएगा। और ताम्र श्रुता हमारा किसमें पढ़ा हमने, जल्दी बताओ। रक्तज अभिषंत। रक्तज अभिषेक, और रक्तस्राव हम पढ़ रहे हैं रक्तज अधिमंत में, ठीक है। पश्चात्य अत्य अग्नि निभा दिशा, ऐसा उसको दिखेगा कि हर दिशा में बस उसे अग्नि ही अग्नि दिखेगी, इतनी ज्यादा जलन, दाह, रेडनेस सब कुछ हो रखा होगा, क्योंकि रक्त की बात कर रहे हैं हम, ठीक। तो बंधु जी प्रतिकाशम, स्राव हो रहा है रक्त वर्ण का, स्पर्श सहन नहीं हो रहा, स्पर्शनाक्षम। और अग्नि जैसी सारी दिशाओं में दिखाई दे रही है, पश्चात अग्नि निभा दिशा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, रक्त मग्न अरिष्टवच, ऐसा लगेगा आपके जो कृष्ण भाग है, ठीक है, वो पूरा का पूरा रक्त में डूब गया, इतनी लालिमा उसमें आपको दिखाई देगी। तो रक्त मग्न अरिष्टवच कृष्ण भागश्च, तो रक्त से ही समझ में आ रहा है रक्त अवधिमंत की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद वाग्भट का एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है ये इसके लिए बोला है, श्लेष्म अभिषेक के लिए, नतम कृष्णम, नतम कृष्णम उन्नतम शुक्ल मंडलम, ठीक। इसको एक बार मैं क्लियर करके भी बताऊंगी व्हाट्सएप पे, इसके रिगार्डिंग आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है विदेह जो है बंधु जीव निवम, ऐसा क्लिष्ट वर्तन के लिए बोलते हैं, क्योंकि वहां पे भी क्या था, क्लिष्ट किस क्लिष्ट में बताओ दोष कौन सा होगा सबसे पहले, रक्त जोश हमने पढ़ा था, क्लिस्टर वर्त्म करके याद की थी, वर्त्मगत ये व्याधि है। तो यहाँ पे इन्होंने बंधु जीव जो है जपा पुष्प की तरह इन्होंने वर्त्म को डिस्क्राइब कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बंधु जीव प्रतिकाशम, कौन सा अधिमंत है, रक्तज अधिमंत बोला गया है, ठीक। मेन आपके सुश्रुत और वाग्भट है, उसके बाद और आचार्य के रेफरेंस में माधव आ गए थर्ड नंबर पे आपके। देन फिर ये विधि विधि वाले थोड़े से देखोगे, क्योंकि आचार्य विधि मेनली शलाक्य पे काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अधिमंत का परिणाम, जिसपे काफी क्वेश्चन बन चुके हैं, क्या बोलते हैं, याद कर सकते हो, या तो रवि का दृष्टिनाश याद कर लो सुश्रुत और वाग्भट के लिए।
567 कोड, 5 6 7 याद करोगे। रवि का क्या हो रहा है, रवि को क्या हो गया था, अधिमंत हुआ था, ठीक है। वाता अधिमंत में हमने केशव कोड पढ़ा था, लेकिन दृष्टिनाश के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, रवि का दृष्टिनाश, रवि का दृष्टिनाश, ठीक है। तो र से रक्तज, वातज, फिर कफज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 5 6 7, 5 से स्टार्ट किया जा रहा है सुश्रुत ने। 5 रात्रि में रक्तजी अभिषेक में दृष्टिनाश हो जाएगा, अधिमंत में सॉरी। 6 रात्रि में वात वालों का दृष्टिनाश हो जाएगा जिनको अधिमंत है, और 7 रात्रि में कफ वालों का दृष्टिनाश हो जाएगा जिनको अधिमंत, कफज अधिमंत है। वाग्भट किससे स्टार्ट करते हैं, 357, 7 दोनों का ही कॉमन है, बस सुश्रुत की स्टार्टिंग 5 से है और वाग्भट की स्टार्टिंग किससे है, 3 से है। तो 567 और 357, 5 6 7 और 3 5 7, ठीक है। याद रखना है रवि का दृष्टिनाश। और पित्त वाले जो होते हैं उनमें सद्य ही दृष्टि का नाश हो जाता है, ठीक है। वाग्भट ने जो एक शत शुक्र एक्स्ट्रा व्याधि बताई है उसमें वो एक लक्षण बताते हैं, ठीक है। शत शुक्र प्रथम पटलगट होती है तो कृच्छ सादे उसको बोला है। पक्व जम्बू निबम, ये मैंने जब आपको उसमें पटलगत व्याधि हम पढ़ाई थी अभी इससे पहले, जब हमने शुक्र के बारे में पढ़ा था, सशुक्र वगैरह, तो वहां पे मैंने आपको पटलगत पढ़ा दिया था। याद आ रहा है, प्रथम पटलगत क्या था, कृच्छ साध्य था, देन द्वितीय वाला जाप्य था, तृतीय वाला असाध्य था। याद आया कुछ, शुक्र की बात यस की, मैम। ठीक। अब बाकी हमारे पास अभिषंद और अधिमंत हो गया है क्लियर। किसी को भी नहीं समझ में आया है तो जल्दी से बता दो, और आ गया तो हाँ बोल दो फटाफट। जल्दी बच्चों, कंप्लीट करेंगे आज हम इसे। आ गए हैं, चलो ठीक है। रक्त राजी चितम स्रावी किसके लिए बोला है, बताओ जल्दी, जल्दी फटाफट आंसर करो। किसी को भी नहीं आ रहा, रक्त राजी चितम स्रावी किसका है। हाँ इति, रक्त भी। रक्त अधिमंत का पित्त ये, मैम। ठीक है। रक्त राजी हो रहा है, ठीक है। रक्त राजी चितम स्रावी, ठीक है, इति ने सही बोला है। पित्तज अधिमंत का ये लक्षण है, ठीक है। रक्तज वाले में ये लक्षण नहीं आएगा। स्पर्श ना अक्षम, ये किस में आएगा, रक्तज अभिषंत रक्तज में। अधिमंत। अग्नि निभा दिशा, मैम रक्तच अधिमांस। रक्तज अधिमंत। और उसके बाद मुझे बताओ, पांशुपूर्ण अविलंब, ये कफज अधिमंत। ठीक है। नासा आदमान, कफज अधिमंत। रक्तच अधिमांस। कर्कज अधिमंत। शिरो अभितापः, वातज वातच अभिषंत। अभिषंत। वातज अभिषेक, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, शिशिर अश्रुता, वातज अभिषंत। वातच अभिषंत। वातज। नेक्स्ट मुझे बताओ, 7 रात्रि में कौन से दोष के कारण दृष्टि नाश होगा, कौन से अधिमंत में, कफच। कफज में। और वाक्फट के अनुसार 5वें दिन 5वीं रात्रि बताओ, वातच। वातच। बात, ठीक है। चलो अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। कौन से अक्षिपाक आ रहे हैं, सशोफ और अशोफ अक्षिपाक की हम बात करेंगे, और दोनों ही क्या है, त्रिदोषज बोले गए, ठीक है। शोफ होगा तीनों दोषों के कारण होगा। डिफरेंस क्या है, सशोफ में स्वेलिंग प्रेजेंट है और अशोफ में स्वेलिंग नहीं है। सशोफ में आपको याद रखना है हमेशा 3 कलर का यहाँ पे स्राव का फीचर एक बताया जाएगा। और क्या बोल रहे हैं, पक्व जम्बू निभो। अब आपने जामुन देखा होगा, कैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे स्वेलिंग स्वेलिंग जैसा कलर मैच करता है उसका, ठीक है। अगर जामुन को देखोगे तो इन्होंने बोला कि आपकी आंखें बिल्कुल पक्व उदुम्बर जैसी हो जाएंगी, ठीक है, पके हुए गूलर जैसी। सॉरी जामुन नहीं है, पक्व उदुम्बर निभो, ठीक है। तो उदुम्बर जैसी आपकी आंखें बिल्कुल काली काली स्वर्ड स्वर्ड यहाँ पे इनको दिखेंगी। और कैसा श्राव होगा, उष्ण है, शीत, पिच्छल। मैंने बोला ना, 3 चीजें इस राग में मिली हुई हैं, उष्ण भी है, शीत भी है, प्लस पिच्छल भी है। तीनों दोषों के जैसा श्राव यहाँ पे निकल रहा है, क्योंकि क्या है, त्रिदोषज है।
तो जहां पे भी तीन चीजों का, तीनों दोषों की जैसे आपको श्राप मिल रहा है, वो क्या है, बिना सोचते ही सशोफ पक्षीपात की बात करी जा रही है। और अगर इसमें से शोफ हटा दो तो वो आशोफ पक्षीपात के लक्षण हो जाएंगे। सेम ही लक्षण है दोनों के। नेक्स्ट इसके बाद हत अधिमंत। हत अधिमंत में हत हो रहा है, हत किस दोष के कारण होगा, वात के कारण। और अगर ये हत अधिमंत हुआ है, इसका जो निदान बोला गया है वो अधिमंत रोग की चिकित्सा आप नहीं करते हैं, तो फिर हत अधिमंत कॉज होता है। ठीक है, उपेक्षादि अक्षी हत अधिमंतो वातात्मका स्याद प्रसह। और ये क्या करता है, आपकी अंतः सिरणाम श्वसन स्थितो, आपकी अंदर की सिराओं में श्वसन यानी कि वायु जाती है, और दृष्टि का क्या करती है, प्रतिक्षेपण कर देती है, यानी कि नेत्र को क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। प्रतिक्षेपण मतलब कि बाहर निकाल देना, एक्सोप्थेल्मोस इसको हम बोलते हैं। जब आपने देखा होगा आईबॉल आगे की तरफ प्रोट्रूड हो जाती है। ठीक है, तो दृष्टि प्रतिक्षेपण यानी कि दृष्टि को प्रति प्रति मतलब बाहर निकाल देना, तो वो किसको बोलेंगे हम, हतादिमन। और ये क्या है, आपका एक असाध्य व्याधि बोली गई है। अगर ये हो गया तो फिर वो रिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, इरिवर्सिबल। ठीक है, तो दृष्टि प्रतिक्षेपण, अंतः सिरों में वायु गई और उसने दृष्टि को बाहर निकाल दिया। कौन सी व्याधि पड़ी हमने, हत अधिमंत। ठीक है, और किसकी वजह से हुई, इसका कॉज क्या था, अधिमंत की में जो है हमने अगर ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं लिया और वात प्रकोप का आहार विहार किया तो आपको हत अधिमंत हो जाएगी। सिंपल सी चीज थी यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो कौन सी व्याधि आएगी, वात पर्याय। अब यहाँ पे हमें पर्याय से समझ में आ रहा है, पर्याय मतलब कि इधर उधर वायु का जाना। ठीक है, वात पर्याय से समझ में आ रहा है वायु का इधर उधर जाना। तो वायु कभी पक्ष द्वय यानी कि दोनों पक्षों में कभी ट्रैवल कर रही है, कभी अक्षी में जा रही है, कभी भ्रू में जा रही है। तो जहां पे वायु ट्रैवल कर रही है इधर से उधर, तो वो कौन सी व्याधि है, वात पर्याय। दोष क्या होगा, वात दोष यहाँ पर होगा। ये क्या होता है, ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये बात पर्याय आपको मिलता है। ठीक है, तो पाक पक्ष में द्वय अक्षी भ्रुवो श्रेयस्तु। अगर वायु जो है इधर इधर जा रही है पक्ष में द्वय में अक्षी में भ्रू में, तो कौन सी व्याधि है वो, वात पर्याय है। सबसे इजी लक्षण मुझे इसी व्याधि का ही लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, शुष्क अक्षिपाक। शुष्कता है यानी कि वातदोष की इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपकी आंख सोचो बिल्कुल सूख जाए तो कैसा ही फील होगा आपको, ऐसा लगेगा आपकी आंखों में कुछ चुभ रहा है। अगर हमारे आंखों से पानी मतलब सूखी सूखी कभी आपको लगती है तो ऐसा लगता है कुछ चुभ रहा है, और मतलब कि बहुत ज्यादा रुक्षता आ गई है। ठीक है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो आपका ये लिक्विड होता है वो आपको देखने में सही देखने में हेल्प करता है। तो ऐसे ही कुछ सिंपल फीचर्स इन्होंने आचार्य ने बताए। कुणित, आपको आंखें कैसी लगेंगी, कुणित बिल्कुल संकुचित लग जाएगी, क्योंकि वो पूरी ओपन नहीं हो पाएंगी अच्छी तरीके से। दारुण रुक्ष वर्तम, यानी कि बहुत कठिन हो जाएगी ये व्याधि, और आपके वर्तम क्योंकि बिल्कुल रुक्ष हो चुके हैं। विलोकने है अविल दर्शने, विलोकने यानी कि जो आपकी आंखें हैं उनको खोलने में बहुत ज्यादा पीड़ा होगी, क्योंकि वो दारुण बोली गई है। अबिल दर्शन होगा आपका। और सुदारुणम यत प्रतिबोधिन, प्रतिबोध यानी कि जब आप आंखों से देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा देखने में खोलने में सब में पेन होगा। ठीक है, तो इसको शुष्क अक्षिपात को देखने में ही समझ आ रहा है, इसमें रुक्ष भी वर्ड इन्वॉल्व है, इसमें कुड़ित है, विलोकन है, अविल दर्शन है, सुदारुण बहुत ज्यादा दारुणता है प्रतिबोधन करने पे। ठीक है, तो ये किसका लक्षण है, शुष्क अक्षिपात के लिए बोला गया है। और इसको क्या बोला है, अशस्त्रकृत बोला गया है, यानी कि इस व्याधि का भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो अशस्त्रकृत में हमने दो पढ़ लिए अभी तक, कौन कौन से, इससे पहले कौन सा पढ़ा है, हतादिमंत पढ़ा। ठीक है, हतादिमंत हो गया, शुष्क अश्किपाक हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, जो है अशस्त्रकृत हुए। और मांस संरब्ध आविलम, ऐसा लक्षण आपने कहाँ पढ़ा था, वातज अधिमंत में पढ़ा था। ठीक है, केशव के पास क्या था, एक हाथ में मांस था एक हाथ में आरी थी, ऐसा बताया था मैंने आपको। इसके बाद अन्य तो वात, वात कहाँ है, किसी और प्रदेश में चला गया। पर्याय में क्या था, वो ट्रेवल करा था अक्षी भ्रू वगैरह में। ठीक है, लेकिन अन्य तो वात क्या है, वात कहीं और चला गया है आंखों से। अब वो जाके जहां पर भी गया है वहां क्या करेगा, पेन करेगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो अन्य तो बात आपकी जो है व्याधि आपकी नेत्रगत है, लेकिन यहाँ पे आपको नेत्र से रिलेटेड तो फीचर नहीं मिलेगा। और दोष क्या होगा, वाती होगा। तो क्या बोलता है ये, अवटु कर्ण शिर हनु मन्यागतो अनिल। अनिल जो है हमारा इन प्रदेशों में चला जाता है, अवटु में, कर्ण में, शिर में, हनु में, मन्या में।
इंपॉर्टेंट है, सारी साइट आपको याद रखनी है क्योंकि ऑड वन ऑड आउट का क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि किस रीजन में अन्यतोवाद में गया है, अगर उन्हें टफ क्वेश्चन बनाना हुआ तो। अवटू में, कर्ण में, शिर में, हनु में, मल्या में, जो भी आपका फेस वाला रीजन है, आंख को छोड़कर वहां वहां गया है। और वहां जाके क्या कर रहा है, रुजा कर रहा है, कुर्याद रुजो अति, भ्रुवी लोचने व और आंख में भी आपके वो पेन करेगा फिर। ठीक है, जब यहाँ पेन होगा तो लास्ट आपके फेस में क्या बची, आंखें ही बची, वहां पे भी पेन कर देगा। तो ये भी आपका फिफ्थ क्रेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट से ही होता है। अन्य तो बात वहां पे क्या है, भ्रू में, पक्ष में, अक्षी में, ठीक है, ट्रेवल कर रही है वायु, और यहाँ क्या है, कुछ अलग ही जगह चली गई, आपके फेस में अलग स्थान पे चली गई, अब टू कर्ण शिरो हनु पे। ठीक है, वहां पे क्या है, आंखों में ही है वो, लेकिन बस ट्रेवल कर रही है। इसके बाद क्या आती है हमारी अम्ल्याधिष्ठित। ठीक, अभी ये मीटिंग ऑफ हो जाएगी तो रीज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलो रीज्वाइन कर लेते हैं, फिर इसको करते हैं कंप्लीट। बस 4 व्याधियां बची हैं। अम्लीय दूषित, अम्लीय दूषित में मैंने क्या बताया था, अम्ल से रिलेट कर सकते हो, पित्त दोष होगा। क्या बोल रहे हैं ये, अम्ल पदार्थ किसी ने बहुत ज्यादा खाए, अम्ल ही खा रहा है, अम्ल दूषित में अम्ल है, वो क्या कर रहा है, अम्ल पदार्थ बहुत ज्यादा खा रहा है, जिसकी वजह से नेत्र में क्या हो जा रहा है, शोफ हो जा रहा है। ठीक है, नेत्र में क्या हो जा रहा है, शोफ हो जा रहा है। और पेशेंट क्या है, अब चीजें, पेशेंट की जो आंख का वर्ण है वो लोहित और नील हो जाएगा। कुछ सिंपल सी चीज है, पित्त से ही रिलेटेड है, अम्ल बहुत ज्यादा खाया जिसकी वजह से पित्त अग्रवेटेड हुआ, और खट्टी चीजों खाने की वजह से उसके आंखों में बहुत ज्यादा शोफ बढ़ गया, और आंखें कैसी हो गई, कुछ नीली और कुछ लोहित। ठीक है, तो शोफान्वितम लोहित के सा नील। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, आपका अम्लधूषित में आ जाएगा, ये भी अशस्त्रकृत बोली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सिरो उत्पात और सिरा प्रवृषण, दो व्याधि हमारी जिसमें रक्त की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या बता सकते हो आप, बना एक कोड आप बना सकते हो कि किसने उत्पात मचाया है, राजी ने उत्पात मचाया है। यहाँ पे राजी उत्पन्न होती है मेनली, उत्पात में क्या है, राजी उत्पन्न होती है, तो राजी ने क्या मचाया, उत्पात मचाया, वो उत्पात मचाया। ठीक है, राजी नाम की एक मूवी आई थी, याद है, उसमें वो अच्छी थी काफी, उसने उत्पात मचा दिया पूरे पीवीआर में। ठीक है, तो क्या है, आवेदना व संवेदना, अक्षी में वेदना के साथ या बिना वेदना के क्या है, राजी उत्पन्न हो जाना, वो भी ताम्र वर्ण की, ये क्या है, सिरा उत्पात बोला गया है। मुहुर विरजंती सता समन्तात व्याधि उत्पात इति प्रतिष्ठा, क्या बोल रहे हैं, नेत्र में ये पूरा ज्यादा चारों तरफ हो जाती है, मुहुर विरजंती, यानी कि मुहुर मुहुर धीरे धीरे पूरे नेत्र का क्या कर देगी, रंजन कर देगी ये राजी। ठीक है, सारी तरफ फैल जाएंगी और नेत्र जो है आपके रेड रेड वर्ण के हो जाएंगे। ठीक है, तो वेदना के साथ राजी का होना। ठीक है, ये किसमें होगा, ताम सिरो उत्पात ने, किसने उत्पात मचाया था, राजी ने मचाया था। और वो क्या करेगी, धीरे धीरे मोहर मोहर विरजंती कर देगी, समन्तात मतलब पूरी आंख का। प्रहर्ष में बात क्या की गई है यहाँ पे, स्रा प्रहर्ष में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो प्रहर्ष में हर्ष है, हर्ष को क्या हो गया है, सिर्फ और सिर्फ शोक हुआ है। उत्पात किसने मचाया, राजी ने, तो राजी हुई है उत्पात में, और सिर्फ शोफ जो होगा वो शिरा प्रहर्ष में होगा। क्या बोलते हैं ये, जब सिरा उत्पात बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हम उसे सिरा प्रहर्ष फिर व्याधि उत्पन्न होती है। सिरा उत्पात की अगर हम उपेक्षा कर दें, ट्रीटमेंट ना करें, तो सिरा प्रहर्ष उत्पन्न होगा, और इसमें क्या होगा, मेनली आंखें ताम्र वर्ण का स्राव निकालेंगी। ठीक है, प्रगाढ़ मतलब कि बहुत ज्यादा डीप सिचुएटेड ये व्याधि रहेगी, बिल्कुल एकदम से गाढ़ा ताम्र स्राव निकलेगा यहाँ से। और ना शक्नोति इति शितेषु, क्या बोल रहे हैं, मतलब कि ना जो है शुक्रोति, पेशेंट जो है कुछ भी नहीं देख पाएगा इसमें, इतना ज्यादा शूफ होगा इसमें। ठीक है, और कि जो है पेशेंट कुछ भी देख नहीं पाएगा। सिरा प्रहर्ष में इसका कोड ये है, हर्ष को क्या होता है, शक होता है हर बात पे, हर्ष नाम का लड़का है, शोफ नहीं याद करना, हर्ष को हर चीज पे शक होगा। तो शकनोती वाला जो पॉइंट है, शकनोती, ठीक है, ये किस में आएगा, शक
होती है। ये शक्नोती वाला जो पॉइंट है, ना शक्नोती यानी कि कुछ भी नहीं देख पाएगा, तो ये हर्ष में आएगा, सिरा प्रहर्ष में। उत्पात किसने मचाया? राजी ने, तो राजी वाला पॉइंट किस में आ रहा है? वेदना के साथ, बिना वेदना के। और मुहुर मुहुर उसने रंजन किया है, सिरोत्पात में। और सिरा प्रहर्ष में हर्ष को क्या होता है? हर चीज पे शक होता है, ठीक है। और हर्ष होता है तो उसकी जब उसको शक होता है तो उसकी आंखों से क्या निकलने लगता है? गाढ़ा गाढ़ा ताम्र स्राव निकलने लगता है। तो ताम्र स्राव निकल रहा है जो कि बहुत प्रगाढ़ यानी कि बहुत गाढ़ा है। और ना शक्नोति विविध अक्षित क्षुतज, यानी कि कुछ भी वो देखने में उस वो देखने को उसको पॉसिबल नहीं हो पाएगा, किसी भी पदार्थ को नहीं दिख पाएगा। तो शक से याद रख सकते हो, ये ऐसा पॉइंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हर्ष को बहुत शक होता है, जहां पर भी ये शक देखा, ना शक, तो मार्क कर देना है सिरा प्रहर्ष। थोड़ा सा इसमें और इसमें कंफ्यूज होता है, इसीलिए ये कोट्स बनाए। सिरा जाल हमने व्याधि पढ़ी थी, सिरा जालर, वहां पे भी रक्त दोष था। वहां पे क्या था? कठिन जाल बन जाता है सिराओं का। तो वहां उसको इनसे कंफ्यूज मत करना, वहां पे जाल बन रहा है। उत्पात में राजी बनी, प्रहर्ष में शक हुआ, ठीक है, हर्ष को शक होता है। और जाल कहाँ पे बड़ा है कठिन शिराओं का? शिरा जालर में, ठीक है। यहाँ पे ये वाग्भट का बता ही दिया है इसमें पॉइंट। रक्तराजी वाला जो है ये सिरप उत्पाद प्रहर्ष में ये रक्तराजी निबंध शुक्लो ऐसे करके लक्षण बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा खत्म होता है सर्वगत रोग।